हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी चैनल पे। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की लाइव क्लास। रोज़ शाम 5 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो क्लास ज़रूर अटेंड किया करें। साथ ही मैंने प्ले लिस्ट बना दी है यूपी टीजीटी करके, जिसमें मैंने सारी क्लासेस डाल दी हैं 1 2 3 नंबर करके। आप वहाँ जाके प्ले लिस्ट में जाके यूपी टीजीटी की सारी क्लास अटेंड कर सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दूध व दूध उत्पादक अधिनियम 1992 और फल उत्पाद अधिनियम 1955। तो इनको पढ़ेंगे। देखिए, दूध और दूध उत्पाद अधिनियम 1992, तो इस अधिनियम द्वारा दूध और दूध पदार्थ विनियमित किए जाते हैं। इसके क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा दूध और दूध पदार्थ बोर्ड का गठन किया जाता है। यह अधिनियम अनिवार्य वस्तु अधिनियम के सेक्शन 3 के अंतर्गत जारी किया जाता है। यह अधिनियम पशुपालन डेयरी विभाग द्वारा लागू किया जाता है, जो कृषि विभाग के अधीन होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत दूध व दूध पदार्थ का उत्पादन, वितरण, प्रसंस्करण, पैकिंग, लेबलिंग, अंकन को नियंत्रित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को अच्छी गुणवत्ता युक्त, स्वच्छ व सुरक्षित दूध की आपूर्ति करना। इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित के अनुसार पंजीकरण व्यवस्था लागू होती है। तो पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। वह इकाई जिसका प्रतिदिन दूध के उत्पादन का लक्ष्य 10,000 लीटर से कम हो, उसके द्वारा ठोस दूध पदार्थ यानी घी, मक्खन आदि का उत्पादन प्रतिवर्ष 500 टन से कम हो। इसलिए इस कारोबार से संबंधित असंगठित लघु इकाइयाँ अनियमित रहती हैं। राज्य सरकार द्वारा पंजीकरण: वह इकाई जिसके दूध के उत्पादन का लक्ष्य प्रतिदिन 10,000 लीटर से 75,000 लीटर के मध्य हो। ठोस दूध पदार्थ का उत्पादन प्रतिवर्ष 500 से लेकर 3,750 टन हो। केंद्र सरकार द्वारा पंजीकरण: वह इकाई जिसके दूध के उत्पादन का लक्ष्य प्रतिदिन 75,000 लीटर से ऊपर हो और ठोस दूध पदार्थ का उत्पादन प्रतिवर्ष 3,570 टन से अधिक हो। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी दूध उत्पादनों का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। इसके उपरांत ही पैक्ड दूध पदार्थ अथवा दूध पर संबंधित चिन्ह लगाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत इकाइयों में व्याप्त स्वच्छता व साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दूध उत्पादों की गुणवत्ता संबंधी मापदंड पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें चूक होने पर कठोर सजा, जुर्माने का प्रावधान होता है। मापदंड पूर्ण न होने पर पंजीकरण रद्द भी किया जाता है। पंजीकरण अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी उत्पादक अपने व्यापार का विस्तार नहीं कर सकता। फल उत्पाद अधिनियम 1955, तो यह चिन्ह जो होता है आपका FPO यानी फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, इसे फल उत्पाद अधिनियम कहते हैं। यह चिन्ह फल व सब्जियों की गुणवत्ता हेतु दिया जाता है। यह अधिनियम सर्वप्रथम 1946 में भारत सरकार के रक्षा विभाग के अंतर्गत औपचारिक रूप से लागू किया गया। वर्ष 1955 में इसे संशोधित कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के सेक्शन 3 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम प्रसंस्करण व उद्योग मंत्रालय के अधीन फल व सब्जी निदेशालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। FPO के अनुसार फल व सब्जियों के प्रसंस्करण संबंधी सभी इकाइयों को लाइसेंस देना अनिवार्य है। लाइसेंस प्राप्त करने हेतु इकाइयों को न्यूनतम अर्हता पूर्ण करनी होती है। न्यूनतम अर्हता हेतु इकाइयों को विभिन्न परिणाम जैसे व्यक्तिगत व वातावरणीय स्वच्छता, प्रसंस्करण के लिए उपयोग में आने वाली पानी प्रयुक्त मशीनें, परिरक्षक, एडिटिव आदि की अधिकतम व न्यूनतम सीमा को अंकित करना अनिवार्य है। इकाइयों में बनने वाले उत्पादों का समय समय पर औपचारिक निरीक्षण किया जाता है। यह निरीक्षण क्षेत्रीय निदेशालयों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, गुवाहाटी, मुंबई में कार्यरत विशेषज्ञों के माध्यम से किया जाता है। मानक के अनुरूप उत्पाद न होने पर इकाइयों का लाइसेंस निरस्त किया जाता है। यह अधिनियम फल व सब्जियों से उत्पाद बनाने वाली इकाइयों के लिए स्वच्छता, साफ सफाई, गुणवत्ता संबंधी मानक स्थापित करता है।
तो फ्रेंड्स ये थे अधिनियम 2 फल उत्पाद अधिनियम और आपके दूध व दूध उत्पाद अधिनियम। ये 1992 था, दूध व दूध उत्पाद अधिनियम 1992 और फल उत्पाद अधिनियम यानी फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर FPO 1955। ये 2 प्रोडक्ट थे। इसी अधिनियम के तहत जो जो चीज़ें हुई बताया गया, इनको डाउनलोड कर लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए। पेपर में अधिनियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके पास ये सब लिखा रहेगा, तो आपको पेपर करने में आसानी होगी और आप आसानी से पेपर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अधिनियम के साथ। धन्यवाद।